अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद करता हूँ मेरे सारे देखने वाले खुश और आबाद होंगे। आज मैं आपको ऐसी कहानी बताने जा रहा हूँ कि ये आपके लिए एक फ़ायदेमंद भी होगा और उम्मीद करता हूँ आपको ये कहानी बहुत ही ज़्यादा पसंद भी आएगी, क्योंकि आजकल पाकिस्तान में यही हो रहा है। तो कहानी स्टार्ट करने से पहले हमारी आपसे ये रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ ज़रूर हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए और आगे भी शेयर कीजिए। ये कहानी है ऑफिस कैंटीन के बारे में। मैं एक सरकारी ऑफिस के कैंटीन चलाता हूँ। ये एक ऐसा महकमा है जिसके चपरासी भी करोड़पति होते हैं। इसके बावजूद जब कभी स्टाफ के मेंबरान मेरी कैंटीन में चाय पीने या खाना खाने बैठते हैं तो मुझे उन पर गुस्सा भी आता है और तरस भी। पूरे पाकिस्तान के ऑडिट एंड अकाउंट्स के काम की वजह से फाइनेंस से मुतल्लिका हर काम इस ऑफिस में होता है। किसी की तनख्वाह का मसला हो, पेंशन ना मिल रही हो, किसी के कॉन्ट्रैक्ट का बिल पंच गया हो, हमारे ही ऑफिस का रुख करता है। ज़्यादातर मेरी कैंटीन में बैठकर डील करते हैं और ये डायरेक्ट डीलिंग नहीं करते, बल्कि उनके चपरासी या क्लर्क साहिल को चाय पानी के लिए लाते हैं और फिर सौदा तय होता है। साहिल बेचारा उनके हाथों इतना ख्वार हो चुका होता है कि किसी भी कीमत पर अपना काम करवाने पर तैयार हो जाता है। कुछ सर प्रे कमीशन को रिश्वत ही समझते हैं और पूरी कोशिश करते हैं कि थ्राउ पर बराबर चैनल ही काम हो जाए, जिसकी कीमत उन्हें महीनों एक दूसरे डिस्क और एक से दूसरे कागज़ की फराहमी की सूरत में भुगतनी पड़ती है और कभी तो पूरी फाइल ही गुम हो जाती है। साहिब का एक एक साइन लाखों का होता है। जो जवाब पूरी हिम्मत और इदारे के साथ फैसला के आता है कि रिश्वत हरगिज़ नहीं देगा। हाथ जोड़कर मतलूब रकम पेश करता है और अपनी जान छुड़ाता है। कल ही की बात है कि एक ऑफिस साहिब बजाते खुद एक बड़ी तरहदार जदीद लिबास में मबलूस मेकअप से आरास्ता रास्ता 30-25 साल खातून के साथ कैंटीन आए और चाय के साथ सैंडविच का ऑर्डर देकर उनके साथ गुफ्तगू में मसरूफ़ हो गए। जी मोहतरमा, क्या प्रॉब्लम है आपका? ऑफिसर ने पूछा। सर, असल में मेरे वालिद बहुत बूढ़े हैं। मैं चाहती हूँ कि उनकी पेंशन मेरे नाम हो जाए। किसी ने आपका जिक्र किया था कि आपके पास ऐसे केसेस होते हैं और आप ही मेरा मसला हल कर सकते हैं। प्लीज़ मेरा ये काम कर दीजिए और कुछ आपकी खिदमत हो सकी मैं कर दूंगी। साहिब के कान इस बात पे कड़े हुए, यानी काम में कोई गड़बड़ है। मैं आपकी क्या खिदमत कर सकता हूँ? ये तो सीधा सा केस है। जब तक आपके वालिद ज़िंदा हैं उनकी पेंशन आपके नाम नहीं हो सकती। पर सर, उनकी हालत बहुत बुरी है, वो तो बैंक तक नहीं जा सकते। आप कुछ तो कीजिए ना। उसने बड़े प्यार से कहा। अच्छा, तो अगर आप इतनी ही मजबूर हैं तो ऐसा कीजिए, वालिद का डेथ सर्टिफिकेट ले आए, मैं आपका काम कर दूंगा। गुस्से से कहते हुए साहब उठकर ऑफिस की इमारत की तरफ चल दिए और खातून का चेहरा शर्मिंदगी से फक हो गया। मैंने सोचा, क्या ज़माना आ गया कि औलाद पैसे की खातिर वालिदैन के मरने की फ़िक्र में है। थोड़ी देर बाद एक और साहब दो जवान लड़का लड़की के साथ कैंटीन में दाखिल हुए। लड़के ने वेटर को कोल्ड ड्रिंक्स का ऑर्डर दिया और एक मेज़ पे बैठ गए। लड़की गोया हुई, यानी साहब, मेरे वालिद इंतकाल को 3 साल गए हैं। मैं ड्राइवर सी हूँ, 2 बच्चे हैं। मैं चाहती हूँ कि वालिद की पेंशन मेरे नाम हो जाए। कोई मसला नहीं बीबी, आप सारे डॉक्यूमेंट्स तो लाई होंगी साथ में। ज्ञानी साहब ने जवाब दिया। कौन से डॉक्यूमेंट्स? सर, मुझे तो कुछ मालूम नहीं, आप गाइड कर दीजिए, मैं कल ही सब कुछ लेकर हाजिर हो जाऊंगी। लड़की बोली। आपके वालिद का डेथ सर्टिफिकेट, उनकी पेंशन
बुक की कॉपी और आपका तलाक नामा। यानी साहब ने बताया है, जी बाकी सारे कागजात तो मिल जाएंगे सर, पर मेरे पास तलाक नामा नहीं है। असल में मेरी अभी अलहदगी हुई है। सिर्फ लड़की ने गड़बड़ा कर लड़के की तरफ देखकर कहा। लड़के के चेहरे का रंग भी उड़ गया। कियानी साहब ने मायनी खेज अंदाज में दोनों को देखा और सर हिला दिया। देखिए, इसके बगैर तो आपका काम नहीं हो सकता। सिर्फ नाबालिग कुंवारी या तलाक याफ्ता या बेवा बेटी को ही पेंशन मुंतकिल की जा सकती है। अगर आप शादीशुदा हैं तो ऐसा मुमकिन नहीं है। सर, आप तो कुछ भी कर सकते हैं। 2 साल की पेंशन तकरीबन 5 लाख बनती है। मैं 3 लाख देने को तैयार हूँ, आप बस मेरा काम कर दें। लड़की ने लजाजत से कहा, बीबी आपको शायद समझ नहीं आया, हमें फाइल में सारे कागजात लगाकर आगे बेचने होते हैं। वैसे भी आजकल ज़रा सख्ती हुई है। पिछले माह कुछ ऐसे ही केसेस पकड़े गए हैं जिनमें पेंशनर्स की वफ़ात को सालों गुजर चुके हैं और घर वाले पेंशन खा रहे थे, या पेंशन जिंदा है और किसी बेटी के नाम पेंशन मुंतकिल कर दी गई है। इसलिए सूरी में इस मामले में कुछ नहीं कर सकता। ये कहकर कियानी साहब तो उठकर चले गए, जबकि लड़की लड़के पर रिसने लगी। लो, अब दो मुझे तलाकनामा ताकि मैं अब्बा की पेंशन अपने नाम करवा लूँ। कहाँ भी था, नाजायज़ काम है, मुश्किल है, पर तुम्हें समझ ही नहीं आ रही थी। अब खुश हो जाओ। मैंने खैरत से इस बेगैरत मर्द को देखा जो ज़रा सी रकम की खातिर अपनी बीवी को तलाक याफ्ता साबित करने पे तुला हुआ था। लंच टाइम हुआ तो कुछ स्टाफ मेंबरान जो कि मेरी कैंटीन का खाना पसंद करते हैं और मेरे मुस्तकिल कस्टमर्स हैं, लिहाजा हमने सबको खाना सर्व कर दिया। लंच टाइम हुआ तो कुछ स्टाफ मेंबर्स जो कि मेरी कैंटीन का खाना पसंद करते हैं और मेरे मुस्तकिल कस्टमर्स हैं आकर बैठ गए। मुझे और वेटर्स को सब की पसंद